जय श्री राम, जय माता दी सभी देशवासियों को। तो आज मैं भाग 3 खुद का बिजनेस काम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। भाग 2 में मैंने बताया अपना काम, अपना बिजनेस करने से पहले हमें सबसे पहली कौन सी बात सीख लेनी चाहिए। अपने काम, अपने बिजनेस भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि हमारी भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि ग्राहक खुश हो, चाहे वो आप कोई सा भी काम कर रहे हो। भाषा, लैंग्वेज बहुत मीठी आनी चाहिए, संस्कार बहुत अच्छे आने चाहिए। भाषा से क्या होता है, ग्राहक का मन खुश हो जाता है। तो आदमी की भाषा इतनी मीठी होगी तो आप 95% आपकी भाषा और व्यवहार से, मीठे बातों से लोग बाग आपके काम की तरफ को खींचे चले आएंगे। चाहे आप कोई सा भी काम करिए, चाहे आप बर्तन बेचिए, कपड़े बेचिए, मिठाई बेचिए, एलईडी बेचिए, मोबाइल बेचिए, कॉस्मेटिक का सामान बेचिए, साड़ी बेचिए, गर्म कंबल बेचिए, कोई सा भी बिजनेस अपना काम करिए। सबसे पहले 95% अगर आपकी बातों में मिठास है और बोलने का तरीका बहुत सुंदर है तो ये आपके बिजनेस को उठाने में और कामयाब करने में 99% दम लगा देगा। नंबर 1 पे बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और नंबर 2 पे आती है बात। नंबर 2 नंबर 2 पर आती है कि मैंने नंबर 2 भाग में भी बताया था कि 2 तरह के बिजनेस और काम होते हैं। एक होता है चलता फिरता बिजनेस, एक होता है परमानेंट अपनी दुकान लेकर, या कोई ठिया साल 6 महीने के लिए, या परमानेंट अपनी दुकान शहर कस्बे गांव में कहीं पे भी लेकर बैठ जाना, परमानेंट। एक होता है चलता फिरता काम। दो प्रकार के काम और बिजनेस होते हैं। तो आज हम बात करते हैं भाग 3 में कि जो परमानेंट एक जगह हम लेके अपनी दुकान लगाते हैं, जैसे साल 2 साल या परमानेंट सदियों जब तक आपको करनी है, एक ही जगह रखनी है। इसमें भी परमानेंट वाला जो काम है, हम जो शहर में या गांव में या कहीं पे भी लेकर बैठते हैं, तो उसमें भी 2 तरह के काम होते हैं, 2 तरह के प्रकार के होते हैं इसमें भी। अब मैं बताता हूँ वो कौन से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो सीजन वाला काम होता है, जैसे 4 महीने का सीजन चला और वो काम फिर बंद हो गया। जैसे अब सर्दी आई, जैकेट और जर्सी बिकी, अब सर्दियों के सीजन में 3 महीने बिकी और फिर ये 9 महीने बंद हो गया। जैसे दीपावली के टाइम पे ये जर्सियाँ जैकेट बिकनी चालू हो जाती हैं, तो ये बाद में सीजन 2-3 महीने में पब्लिक खरीद लेती है, जिसको खरीदनी होती है। ये बाद में सीजन 1 साल के लिए बंद हो जाता है। ये हो गया सीजन, साल में सीजन। और एक होता है 12 महीने कुछ ना कुछ बिकते रहना। 12 महीने वाले वो काम होते हैं जैसे कि मिठाई बिकना। एक मिठाई की दुकान होती है, आप मिठाई की दुकान खोलोगे तो वो 12 महीना आपकी बिकती ही रहेगी। एक हुआ कॉस्मेटिक का सामान, ये भी ज़्यादातर 12 महीने चलता रहता है। एक हुआ कपड़ों का, आदमियों के जेंट्सों के कपड़े, ये भी 12 महीने सीजन चलता रहता है। और बाकी कुछ काम ऐसे हैं जो सीजन के हिसाब से चलते हैं। जैसे आप अगर गन्ने का जूस बेचोगे, ठेला लगा कर कोई कारोबार करोगे, तो ये सीजन के हिसाब से 6 महीने 7 महीने गर्मी गर्मी चलते हैं। शिकंजी हुई, लस्सी हुई, ठंडे आइटम। तो इसमें 2 तरह के हैं। एक तो जो परमानेंट काम है, कहीं आप दुकान लेके किराए पे या कोई ठेला लगाओगे कहीं पे परमानेंट 6 महीने साल, तो इसमें 2 तरह के हैं। एक तो सीजन और एक परमानेंट, थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। तो नंबर 2 वाले में मैं आपको अब इसमें बताता हूँ कि हमें जो परमानेंट दुकान लगानी है या कोई ठेला लगाना, तो आप दूसरी बात का किसका ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा बड़ी बात कौन सी आपको इसमें सीखनी है। तो इसमें जब भी आप कहीं दुकान खोलें या कोई ठिया जमाएं, सड़क पर या चौराहे पर, कहीं शहर में हो या गांव में जहाँ भीड़ भाड़ रहती हो, आप अगर दुकान लेकर किराए पे लग रहे हैं या अपनी दुकान बना रहे हैं या कोई ठिया जमा रहे हैं, हलवाई की दुकान खोल रहे हैं या कोई साड़ी की दुकान खोल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात आपके बिजनेस को उठाने के लिए दूसरी बात और आपको सीखनी चाहिए। पहली बात तो मैंने तुम्हें बता दी, बोलना आप पे बहुत अच्छा आना चाहिए, वो आपके 99-95% बिजनेस को उठाने में ताकत लगा देगी। अब नंबर 2 पर आना चाहिए डेकोरेशन करना। अगर आप दुकान हलवाई की खोल रहे हो, मिठाई की, आप एक जगह परमानेंट, तो जो आप दुकान के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। यानी जो आप मिठाई बनाने का, वो या तो अपने घर पर कहीं अलग बनवाइए या अलग दुकान दीजिए। जहाँ आपकी दुकान है उसमें मत रखिए मिठाई का सिस्टम। मिठाई बिल्कुल अलग रखाइए और जहाँ आपकी दुकान है वहाँ बिल्कुल सफाई रखिए। 4-6 कुर्सी डाल दिए, मेज डाल दिए, बिल्कुल साफ।
और डेकोरेशन करवाइए, चारों ओर फुलवाड़ियाँ रख दिए जगह जगह, ताकि ग्राहकों को सुंदर लगे, और थोड़ा सेंट मार दिए जो खुशबू अच्छी आती रहे। और बड़े-बड़े बोर्ड या जो फ़ोटो बनवाते हैं, अपना प्रचार करते हैं, दुकान का बोर्ड बनवाते हैं, उस पे बहुत सुंदर तरीके से मिठाई छपी होनी चाहिए। जैसे प्लेट होगी प्लास्टिक की सफ़ेद, उस पे गुलाबी फूल छपे हुए हों, और जब उसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले रखे हुए हों। इस तरह के हमें फ़ोटो छपवाकर, बड़े-बड़े बोर्ड छपवाकर वो अपनी दुकान के आगे और दुकान में भी डेकोरेशन बढ़िया सुंदर करके करवानी चाहिए। दूसरी ये सबसे मैं, और सफाई, सफाई एकदम आपकी दुकान की टॉप होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का लोग बाग मॉडल हैं, जागरूक हैं, गांव के भी शहर के भी आजकल सफाई के पीछे भागते हैं। जहाँ सफाई टॉप मिलती है, तो आपके बिजनेस में 50% अगर आप सफाई रखोगे ना, तो 50% लोग बाग सफाई से भी भाग के आएंगे। अगर आप मानो बोल तो खूब अच्छे रहें, खूब मीठे संस्कार भी आपके अच्छे हैं ग्राहकों से बोलने के लिए, और आपकी डेकोरेशन और गंदगी है, अगर डेकोरेशन अच्छी नहीं है, सजावट आपकी दुकान की अच्छी नहीं है कारोबार की, और वहाँ पर गंदगी है, तो 50% लोग बाग आपकी, 60% लोग बाग आपकी दुकान पर नहीं आएंगे, सिर्फ उसमें 30-40% आएंगे आपकी बातों के दोबारा। इसलिए दूसरी बात, हमें इसका भी ये भी सीखना चाहिए कि डेकोरेशन और सफाई बहुत टॉप की होनी चाहिए, जहाँ पर आप परमानेंट काम कर रहे हैं या कोई दुकान खोल रहे हैं। जैसे साड़ी की दुकान खोली, तो उस पर लेडीज़ बहुत सुंदर, और साड़ी ऐसी उसके ऊपर डली हुई हो फोटो में या बोर्ड पे ऐसी छपी हुई हो जो बहुत सुंदर लग रही हो, वो दुकान के अंदर भी छोटा सा कहीं पे लगा सकते हैं, और बाहर भी बड़ा बोर्ड ऐसा लगा सकते हैं, जिससे बहुत सुंदर। अगर आपने अपनी दुकान में डेकोरेशन और साफ सफाई टॉप कर ली, तो ये भी 50% खींच के ग्राहकों को लाती है। एक तो आपका तरीका हो गया 99% खुश करने का, ग्राहकों को कैसे मीठे बोलकर करा जा सकता। पहली 2 भाग में वीडियो में बिजनेस के मैंने बता दिया था। अब आपको तीसरे भाग में सीखना है डेकोरेशन सफाई। अगर आपके दुकान में सफाई नहीं है, जहाँ पर आपने खोल के बैठे हो परमानेंट कोई भी काम, वहाँ गंदगी है, बदबू आ रही है, और डेकोरेशन अच्छी नहीं है, सजावट उस दुकान की, और अच्छे फोटो नहीं लगे हुए, जैसे बर्तन की दुकान खोली है, उस पर अच्छे अच्छे बर्तन नहीं छपे हुए डिजाइन के, बहुत सुंदर सुंदर, तो ग्राहक देख के आते नहीं है। यानी बोर्ड भी सुंदर आगे लगा हुआ होना चाहिए, ताकि दूर दूर से पब्लिक को दिख जाए भाई बर्तन की दुकान है, अच्छे बर्तन छपे हुए होने चाहिए, बड़ा बोर्ड हो जो देख के एकदम तुरंत है। तो इन चीज़ों को भी हमें दूसरे पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। ये पकड़ के डेकोरेशन और बोर्ड बहुत सुंदर, बहुत अच्छे होने चाहिए, बड़े बड़े। लोग बाग मैंने ऐसे देखे हैं कि शहरों में दुकानें होती हैं, उन पे बोर्ड नहीं होता कोई खास, कोई बस ऐसे ही लेके बैठे रहते हैं, वहाँ लोग बाग कम जाते हैं। आज के दौर में मैंने ये ध्यान दिया। और जहाँ बड़ा बोर्ड मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी, अच्छा चमकता बोर्ड मिलेगा, डेकोरेशन अच्छी मिलेगी, तो उसके बोर्ड को देख के पब्लिक तुरंत उस पर सामान खरीदने चली जाएगी। तो ये भी बात हमको ध्यान देना है। तो हमें ये दूसरा पॉइंट सीखना है कि डेकोरेशन और साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ आपने सीख ली, तो आपका बिजनेस में कभी मार नहीं खाएंगे। समझ गए ना? डेकोरेशन और साफ सफाई और बोलने का तरीका, ये बहुत टॉप आना चाहिए, और साफ सफाई होनी चाहिए, और सेंट, और आगे बोर्डों की सजावट अच्छी होनी चाहिए। जो भी दुकान खोल रहे हो, आगे उस बोर्ड पे बहुत सुंदर तरीके से वो चीज़ें छपनी चाहिए और लिखनी चाहिए। तो ये चार चांद आपके बिजनेस को, काम को लगा सकते हैं। जैसे साड़ी की दुकान खोलोगे, तो साड़ी बहुत सुंदर लेडीज या लड़की के ऊपर डली हुई होनी चाहिए, और बड़े से बोर्ड में दुकान के आगे लगना चाहिए। जगह जगह छोटे से रोड पे और लगा सकते हैं, जो खंभे होते हैं बीच रोडों पे, तो ये नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ दुकान भी अपना डाल सकते हैं। तो ये आपके बिजनेस को उठाने में, चाहे मोटरसाइकिल हो, शोरूम है आपका, या कोई हो, ये हो गए बड़े बड़े। अब छोटे मोटे, अब मैं बात बताता हूँ, छोटा बिजनेस। आप दुकान खोल रहे हो बहुत छोटी, तो आप क्या करेंगे, जैसे गोलगप्पों की आपने खोली, तो इसमें बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे, गोलगप्पे चाट, इसमें सिर्फ ठेला या छोटा सा 5 से लेकर 30 हज़ार तक में ये आपका काम बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चाट के बड़े बड़े बोर्ड बनवाएंगे, बहुत सफाई से सुंदर से वहाँ लिखवाएंगे, ठेला लगाइए आप, और आइटम बनाइए, दुकान में बिठाइए, चाहे सड़क के आगे ठेला लगा लिए, वहाँ कुर्सी डाल दिए, छतरी लगा दीजिए, लोगों को बैठाइए, और बहुत साफ सुथरी से करके चाट बनाइए नहा धोकर, और बोर्ड लगा दिए बहुत सुंदर बनाकर, तो आपका बिजनेस बढ़िया उठ जाएगा और चल जाएगा, और बोलने का तरीका भी मीठा आना चाहिए। ये तो हो गया कम पैसों का। आप जूस की दुकान खोल लिए, चाहे वहाँ मशीन लगा लिए, चाहे रोड पर जूस का कोई ठेला लगा लिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, भाषा बहुत मीठी आनी चाहिए। तो ये आपके 5 हज़ार से लेकर 30 हज़ार तक में इन कामों में आपका हो जाएगा। जैसे चाट की दुकान हुई,
कॉस्मेटिक, चूड़ियों की दुकान हुई, चूड़ियाँ बेच सकते हैं आप। ये गन्ने की जूस की दुकान खोल सकते हैं, परमानेंट कहीं पे खोल सकते हैं या रोड के सहारे। और लस्सी बना सकते हैं कम पैसों में, 5 से 30 हज़ार में, 10 हज़ार में आप दही जमा के और उसको अच्छी तरह घोल कर, बर्फ़ कूट कर डालकर, शक्कर डालकर उसमें और अच्छी तरह मिलाकर लस्सी भी आप गर्मियों के टाइम में बेच सकते हैं। इसमें भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। आइसक्रीम भी जमा कर कोई दुकान लगाकर अपने नाम से सुंदर बोर्ड बनवाकर आगे छपवाकर या रोड पर खड़े होकर कहीं ठेले ही लेकर या ठिया जमाकर आइसक्रीम भी आप कम पैसों में एक जगह परमानेंट लगाकर बेच सकते हैं। ये हो गए परमानेंट, बहुत सस्ते सस्ते 25 से 30 हज़ार रुपये वाले बिजनेस। और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, आप जो 30 हज़ार से लाख 10 लाख रुपए लगाओगे तो उनमें और ज़्यादा बड़े बिजनेस हैं वो। अब ये बात हो रही है 25 से कम पैसों में आप जो बिजनेस कर सको। तो आप कहीं पे नमकीन की दुकान कम पैसों में 25 से 5 हज़ार से 30 हज़ार कोई नमकीन की दुकान भी खोल सकते हो, बोर्ड छपवा सकते हो। सब तरह की नमकीन, मूंगफली की गिरी, ये नमकीनें आती हैं अलग अलग प्रकार की, ये भी आप कहीं चौराहे पे, कस्बे में, शहर में, कहीं पे भी जहाँ भीड़ भाड़ रहती हो वहाँ इसकी भी दुकान खोल सकते हो। और साफ सफाई कर कर टॉप और आगे अच्छा बोर्ड छपवा कर नमकीनों का। और इस तरह से भी आप ये छोटा बिजनेस नमकीनों का भी कर सकते हो। रेडीमेड लाओ, खुद मत बनाओ, रेडीमेड लाओ और बोर्ड अच्छा बनवाओ और उसमें भी आप अच्छे 2 पैसे कमा सकते हैं कम पैसों में, 25 से 30 हज़ार की नमकीन भरकर। आप पानी पूरी भी ला सकते हैं, रेडीमेड मिल जाती हैं, पानी बनाना सीख लिए कम पैसों में, अच्छा सा सुंदर बोर्ड बना लिए, चाहे ठेला लगाइए सड़क के सहारे, चाहे हाईवे पर, चाहे अपनी दुकान खोल लिए जहाँ भीड़ भाड़ हो या शहर हो, कस्बा हो, कहीं पे भी। ये भी 25 से 30 हज़ार में कम पैसों में ये भी आपका चाट भटूरे का अच्छा काम बिजनेस चल जाएगा। तो काम बहुत हैं, काम करने की कमी नहीं है, लेकिन मन से लगन से करियो। 5 से 30 हज़ार तक के ये काम हैं जो छोटे छोटे कोई भी मजदूर कमा कर अपना कहीं पे भी काम कर सकता है। सबसे पहले उस पर भाषा बहुत सुंदर आनी चाहिए, किसी से बदतमीज ना लठनी मार रहा हो। दूसरे नंबर पे जहाँ आप अगर परमानेंट दुकान कारोबार कर रहे हो या खोल रहे हो, चाहे सीजन वाला करो 6 महीने वाला, या एक जगह जो 12 महीने में काम चलता रहता है परमानेंट वाला, वो करो। आपको वहाँ पर साफ सफाई, डेकोरेशन उसकी बहुत अच्छी रखनी है, समझ गए। तो अब मैं अगली वीडियो में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अगले भाग में बताऊंगा मैं। और 5 से 30 हज़ार से ऊपर कौन कौन से कारोबार आप अपना बिजनेस, अपना आप काम कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें और घंटी दबा दें, जिससे हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।